सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। दोस्तों, यह एक देवी आपको बनाएगी करोड़पति, कहीं ढिंडोरा मत पीटना। यह वीडियो आप सभी के जीवन को पूरा बदलने वाले साबित होगी। वर्षों की आपकी गरीबी, आपका दुख, आपका दर्द दूर तो हो जाएगी। बस इतना है कि आपको संकेत को पहचानना होगा। यह देवी आपके आसपास शक्ति के रूप में घूमती है, सकारात्मक शक्ति जिसे हम ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यह देवी पिछले कई सालों से आपके पीछे घूम रही है, आपको संकेत दे रही, लेकिन आप इनसे अनजान हैं। लेकिन आज की इस वीडियो को आप अगर अंत तक देख लेते हैं तो हम पूरी गारंटी देते हैं ये देवी आपको करोड़पति बना देगी। अगर ये बात गलत हो तो कहना, बस वीडियो को लाइक करके इसे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत मेहनत करने के बाद बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाए, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस आपसे हमारा इतना ही प्रार्थना है कि निवेदन है, हमारी भावनाओं को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसे छिपे हुए रहस्य, आपकी कुछ ऐसी गुप्त जानकारियां बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आज के संकेत या एक भी लक्षण आपके अंदर पाया जाता है तो आप समझ जाइए आप कोई साधारण इंसान नहीं है, भगवान ने आपको चुना है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास होता है, हर जगह भगवान मौजूद है। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी भगवान का निवास होता है और संसार के हर क्षेत्र, हर दिशा में भगवान का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें, भगवान हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन नहीं देते, हमें मार्गदर्शन नहीं करते, लेकिन हमें उनकी मौजूदगी का एहसास हर समय होता है। लेकिन ये एहसास उन लोगों को होता है जिसके अंदर दैवीय शक्तियाँ होती हैं या जो भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी इन संकेतों के बारे में कई बार चर्चा की गई है। अगर इन संकेतों में से एक संकेत किसी इंसान के अंदर दिखाई देते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह इंसान कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, ईश्वर की कृपा उनके ऊपर लगातार बनी रहती है। उनके आसपास कुछ ऐसी शक्ति का वातावरण होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये उनकी बहुत मदद करता है। भगवान उनका स्वयं मार्गदर्शन करते हैं, हर मुश्किल परिस्थिति में मदद करते हैं। जी हाँ, ऐसा शायद इसलिए होता होगा कि इंसान अपने पिछले समय में कई ऐसे पुण्य कर्म करते चले आ रहे हैं जिसके बारे में उसे इस जन्म में पता नहीं चलता, लेकिन तो भगवान सब कुछ जानते हैं। उसकी मदद के लिए भगवान स्वयं है और हम जैसे साधारण इंसान वही है। भाग्यशाली इंसान जो जैसा दिखाई देता है, याद रखना चाहिए कि ईश्वर की यह शक्ति केवल उन्हीं लोगों की मदद करती है, उन्हीं का साथ देती है जो स्वयं तो सत्य के मार्ग पर चलते ही हैं, लेकिन दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलने हमेशा प्रेरित करते हैं। कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देते, चाहे उनका कितना भी बड़ा फायदा हो या नुकसान क्यों ना हो जाए। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि वह दैवी शक्ति, ईश्वर की शक्ति आपके साथ है या नहीं? कोई दैवी शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही है या नहीं कर रही? जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा बड़े बड़े हादसों में, बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में कुछ लोग आश्चर्य रूप से बच जाते हैं। तो ये इंसान इसलिए बचता है क्योंकि इसका साथ वह अलौकिक शक्ति दे रही थी जो इसका बुरा कभी भी नहीं होने देती। यह अलौकिक शक्ति उस इंसान की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है और हर समय उसके साथ होती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, दैवी शक्तियाँ हमारे आसपास हर समय मौजूद होती है, लेकिन कभी कभी हम अनजाने में ही या ज्ञानतावश उन शक्तियों द्वारा दिए जाने वाले संकेतों को पहचान नहीं पाते
और अपने मन की ही करते रहते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि कभी कभार ईश्वरीय शक्तियाँ हमसे नाराज होकर दूर भी चली जाती है। फिर हमारा विनाश होता है, या यूं कहीं हम विनाश की ओर अपना रास्ता खुद ही बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 1 2 3 नहीं 8 ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो हमारे शास्त्रों में भी कई बार वर्णित है। और इन संकेतों को जानने के बाद ये जान जाएंगे शक्ति आपका साथ दे रही या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवी शक्ति ने आपका साथ तो दिया, लेकिन अज्ञानतावश आपने उसे पहचान नहीं पाए और वो आपसे दूर जा चुकी है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, तो इसका भी उपाय हम आपको बताएंगे। और यदि आपके जीवन में इनमें 1 2 संकेत भी दिखाई देते हैं तो आप समझ जाइए वो अभी भी अलौकिक शक्ति आपके साथ है। यदि इनमें कोई भी संकेत आपको अपने जीवन में दिखाई ना दे तो समझ जाइए वह अलौकिक शक्ति आपका साथ छोड़कर जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे उस अलौकिक शक्ति को उन्हें आप अपने पास बुला सकते हैं, क्योंकि जिसके साथ ईश्वरीय शक्ति होगी वही इंसान सुखमय जीवन पाएगा, अन्यथा यह संसार उसके लिए एक नरक के समान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्ञान से भरपूर है और बहुत सी मेहनत से बनाया जा रहा है। तो हो सकता है समय की सीमा को हम पार कर जाएं, लेकिन आप पूरे धैर्य के साथ वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएगी, यह हमारा आपसे दावा है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप वीडियो पूरा देख लेंगे तो हम समझ जाएंगे हमारी मेहनत सफल हो गई। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जीवन में लंबे समय से पीड़ाओं का दौर चल रहा है, कष्ट का दौर चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसी होती है कि हमारे जीवन में जो तकलीफ होती है, जो पीड़ाएं होती हैं, उनका कहीं ना कहीं कारण हम ही होते हैं। दोस्तों, बात थोड़ी कड़वी अवश्य है, लेकिन सत्य है, और सत्य कभी कभार कड़वा ही होता है। तो आपको विचार करना चाहिए कि आपने कौन सी बड़ी भूल की है। हम समय समय पर आपका मार्गदर्शन करते ही रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कौन से 8 लक्षण जिन्हें जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप साधारण इंसान नहीं हैं, आपको भगवान ने चुना है और आप भगवान की शक्ति हमेशा आपके साथ है। तो दोस्तों, सबसे पहला संकेत रहेगा कि आपको सपने में सांप दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सपने में सांप का दिखाई देना एक साधारण सी बात है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि हमें सपने में सांप किस प्रकार दिखाई दे रहा है। यदि हमने सपने में सफेद रंग का सांप, हरे रंग का सांप या फिर चांदी जैसे चमकीले रंग का सांप दिखाई देता है तो आप समझ जाए कि ये स्पष्ट संकेत है कि भगवान भोलेनाथ आपको बुला रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके साथ है। और यदि बार बार ऐसे सपने आपको रिपीट हो रहे हैं तो समझ जाइए ये शक्तियाँ आपके आसपास है। ऐसे सपने इस बात का संकेत होते हैं कि आने वाले समय में आपके पास धन दौलत आने वाली है, आपकी दरिद्रता पैसे की हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है। दोस्तों, आने वाले भविष्य में आप कुछ ऐसे काम करेंगे दूसरों से बिल्कुल हटकर, और उन्हीं कार्यों की वजह से आपका समाज में एक विशेष वर्चस्व बनेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर आपको नित्य जाना चाहिए और भगवान भोलेनाथ को आपको जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। बेलपत्र और जल का अर्पण भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। ध्यान से सुने दोस्तों। दूसरे संकेत में यह है कि आप अपने दैनिक कार्यों में जो लिप्त रहते हैं, लीन रहते हैं, उस समय अनायास ही आपके मन से ईश्वर का नाम निकलने लगता है, या फिर कोई भजन आपके मन में अचानक ही गुनगुनाने लगते हैं। आप भले ही ईश्वर की रोज पूजा पाठ न कर पाए, लेकिन आपका मन पूजा पाठ में बहुत लगता है। भले ही आप मंदिर रोज ना जा पाए, लेकिन आप जब भी मंदिर जाए तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। यहाँ तक कि भगवान के दर्शन करते करते आपके रोंगटे खड़े होने लगे या आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे, तो बहुत बड़ा संकेत है कि ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके ऊपर है और उसने चारों तरफ से आपको घेर रखा है। तीसरा संकेत यह है कि आपको सपने में मंदिर का दिखाई देना या किसी देवस्थान का दिखाई देना
या फिर स्वयं ईश्वर की मूर्ति दिखाई देना और बार बार आपको ऐसे सपने आना। जब आपको ऐसे सपने आते हैं तो समझ लीजिए आप कोई साधारण इंसान नहीं हैं। ईश्वर की अलौकिक शक्ति आपके पास है। आपको ऐसा करना है कि जब भी आपको ऐसे सपने आए तो आप तुरंत ईश्वर से जुड़ जाए, यानी कि मंदिर जाए और पूरे मन से पूजा पाठ करें। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक है कि आप आने वाले समय में एक विलक्षण प्रतिभा के स्वामी बनने वाले हैं। आपके अंदर ऐसी शक्ति आने वाली है जिससे आपको भविष्य होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही आभास होना शुरू हो जाएगा। इन अलौकिक शक्ति स्वयं ईश्वर आपको देने वाले हैं, लेकिन ये तभी होगा जब आप अपने भक्ति के ज्ञान की और ईश्वर में आस्था के स्तर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब अगला संकेत यानी कि चौथा संकेत दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में किसी भी चीज़ के लिए लालच नहीं होता और वो अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति जानते हैं। आपके स्वभाव भी ऐसा है कि आपके मन में किसी भी चीज़ के लिए लालच उत्पन्न नहीं होता, किसी भी जलन की भावना उत्पन्न नहीं होती और आप अपने पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों को अच्छी तरह से जानते हैं और निभाते हैं। तो समझ लीजिए आप कोई साधारण इंसान नहीं है। ईश्वर ने चुना है ऐसे इंसान को किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। हर इंसान की तकलीफ में वह दुखी होने लगता है और वह सबकी मदद करना चाहता है और जितनी उसकी क्षमता है उस क्षमता से भी अधिक वह दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इंसान किसी भी कमजोर की कभी भी अवहेलना नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, उल्टी उनकी मदद करता है। यदि आपके अंदर ऐसे संकेत है तो आप समझ जाइए आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब सुनिए पांचवा संकेत, ये बहुत ही खास है। यदि दैवी शक्ति आपके साथ है तो आपको पूर्वाभास होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, के आने वाले अच्छे या बुरे समय का आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा, या आपके साथ या आपके परिवार के साथ या मित्र के साथ कुछ भविष्य में बुरा होने वाला है। आपको इसके पहले ही संकेत मिलना शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक शुभ या अशुभ दृश्य आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। ये पूर्वाभास यदि हो जाता है तो आप समझ जाइए आप कोई साधारण इंसान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब छठा संकेत, कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा जब कहीं आप जा रहे हैं या टहल रहे हैं या बैठे हैं तो आपको एक बहुत अच्छी सुगंधित, तभी अचानक आपको एक अच्छी मधुर सुगंध का एहसास होगा, जैसे धूप का, पुष्प का या कपूर की सुगंध का एहसास होगा। कभी कभी पान की सुगंध का भी एहसास होता है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इन सुगंध का कोई स्रोत नहीं होता, आपके आसपास तब भी आपको ये सुगंध महसूस होती है और बहुत ही स्पष्ट होती है, और आपके आसपास के लोगों को ये सुगंध बिल्कुल ही महसूस नहीं होती, बस आपको ही महसूस होगी। तो आप समझ जाइए आपके आसपास एक दैवीय शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है जो आपको अपने होने का एहसास करा रही। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो हम सलाह दे रहे हैं आप जितना हो सके उतना सत्य के मार्ग में चले। सब कुछ ईश्वर स्वयं ही आपको देंगे और समय आने पर देंगे, इसलिए आपको भूले से ही किसी भी गलत काम का या गलत इंसान का साथ नहीं देना है और झूठ नहीं बोलना है। ये बहुत ही पूर्ण सत्य है। अगर यदि ऐसे में आप सतर्क नहीं होंगे तो ये अलौकिक शक्ति आपको छोड़कर चली जाएगी। अब सातवां संकेत ध्यान से सुनिए। आपके साथ कभी कभार ऐसा जरूर होता होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में आंख अचानक खुल जाती होगी। हो सकता है रोज ऐसा ना हो, लेकिन अक्सर ऐसा जरूर होता होगा कि 3 बजे से 5 बजे के बीच सुबह आपकी आंख अचानक से खुल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्ति बहुत प्रबल होती है। तो जब आपके साथ दैवीय शक्ति होती है, अलौकिक शक्ति होती है, कि वो चाहती नहीं कि आप उस समय पर सोते रहे, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोते रहेंगे उतना ज़्यादा अपना विनाश करेंगे। दोस्तों ये बहुत आवश्यक है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अधिक सोना ठीक नहीं। ईश्वरीय शक्ति आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन जब तक आप अपने आचरण और अपनी ऊर्जा को पवित्र नहीं करेंगे तब तक वह दैवीय शक्ति, ये कहीं कि भगवान की शक्ति आपकी मदद नहीं कर सकती। वह आपके साथ तो रहेगी लेकिन आपकी मदद नहीं कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब 8वां और बहुत ही खास संकेत दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी दुनिया में आप अपने दैनिक कार्यों में लीन रहते हैं, लिप्त रहते हैं, लेकिन आपको अचानक दिन के किसी वक्त ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल खामोश हो गए, सारे काम छोड़ दे और एकांत में चले जाए और कुछ समय बिल्कुल शांत रहे, मौन रहे। जी हाँ, कुछ ना कार्य करे और न ही किसी कार्य के बारे में सोचे,
यानी एक तरह से कहा जाए कि आप ध्यान की ओर अग्रसर होने का मन बना लें। यदि आपके साथ ऐसा हो तो आप समझ जाइए निश्चित तौर पर वह अलौकिक शक्ति आपके साथ है और वह आपको इस संसार के भाग दौड़ से खींचकर अपनी ओर ले जाना चाहती है। तो ऐसे में आपको यह करना चाहिए कि जब भी आपको समय मिले आपको ध्यान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, तो आपको ठंडे दिमाग से यह विचार करना है कि इनमें से कौन से लक्षण है जो आपको अपने जीवन में दिखाई देते हैं और आपको हमको कमेंट करके भी बताना है कि आपके साथ इनमें कौन सी घटनाएं या कौन से लक्षण घटित होते हैं। तो दोस्तों, हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा। आपको हमसे किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए तो कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपकी मदद करके बहुत खुश होंगे। अब हम आपको बता दें, यदि आपको इनमें से एक भी लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं तो आप समझ जाइए दैवी शक्ति आपका साथ नहीं दे रही, क्योंकि वह आपसे दूर जा चुकी है। क्योंकि कहीं न कहीं कर्मों में कोई न कोई कमी जरूर रही होगी जिससे वह दैवी शक्ति निराश होकर आपसे दूर जा चुकी है। तो आपको एक एक करके अपने आचरण को आकलन करना है और अपने हर एक गलती का पश्चाताप करना है और उसे बदल देना है। तो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है वह यह होगा कि आपके हाथों से किसी का भी अपमान न हो जाए। खासतौर किसी गरीब या महिला का अपमान आप भूल कर भी न करें। जितना हो सके आप सत्य की राह पर चले। आप झूठ बोलकर धन अर्जित करने की कोशिश न करें, अन्याय से सफलता प्राप्त करने की कोशिश न करें। जब तक ईश्वर नहीं चाहते आप कितनी ही मेहनत क्यों न कर ले, आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। जब ईश्वर चाहेंगे सफलता आपको तभी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही आचरण आप बदलेंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर की भक्ति में लीन होंगे, रोज मंदिर जाएंगे और सुबह सूर्य को अर्घ्य देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपके पास एक पवित्र वातावरण निर्मित होगा, या यूं कहें आपकी ऊर्जा क्षेत्र पवित्र होगी, शुद्ध होने लगेगी। ऐसे में वो अलौकिक शक्ति आपकी ओर फिर से और आकर्षित हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी सकारात्मक ऊर्जा ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।